Student, good morning to all. Let's start your online study. So student, take out your Hindi Kanika book and open your chapter number 14, दुष्यंत और शकुंतला। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के पास हस्तिनापुर नाम का एक नगर था। वहाँ दुष्यंत नाम के एक राजा राज्य करते थे। एक बार वे शिकार खेलने निकले। एक हिरन का पीछा करते करते वे कंठ ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में एक सुंदर लड़की अपनी सखियों के साथ पौधे सींच रही थी। उसे देखकर दुष्यंत ने उसकी सखियों से पूछा, यह कौन है? सखियों ने राजा को प्रणाम किया और बताया, महाराज, यह अप्सरा मेनका की कन्या शकुंतला है। महर्षि कंठ ने अपनी पुत्री की तरह इसका लालन पालन किया है। दुष्यंत ने कहा, मैं इसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। वहीं आश्रम में दोनों का विवाह हो गया। राजा दुष्यंत को हस्तिनापुर लौटना था। उस समय कंठव ऋषि आश्रम में नहीं थे, इसलिए शकुंतला को विदा नहीं किया जा सका। राजा उसे अपनी अंगूठी देकर हस्तिनापुर चले गए। दुष्यंत के चले जाने के बाद शकुंतला बहुत उदास रहने लगी। एक दिन दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला उस समय राजा के सोच में बैठी थी। उसने ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा को क्रोध आ गया। उन्होंने शकुंतला को शाप दे दिया, जिसकी याद में खोकर तूने मुझे प्रणाम नहीं किया, वह तुझे भूल जाएगा। शकुंतला की सखियों ने जब यह सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को सारी बात बताई और उनसे क्षमा मांगी। ऋषि बोले, मेरा शाप तो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन जब शकुंतला राजा की दी हुई अंगूठी उन्हें दिखाएगी तो राजा को इसकी याद आ जाएगी। जब महर्षि कंठव आश्रम में लौटे तो उन्हें शकुंतला के विवाह की बात पता चली। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ शकुंतला को राजा के पास भेज दिया। रास्ते में एक जगह शकुंतला को प्यास लगी। उसने एक साफ पानी से भरे तालाब से लेकर पानी पिया। पानी लेते समय उसकी अंगुली से राजा की दी हुई अंगूठी तालाब में गिर गई। शकुंतला को इसका पता भी ना चला। जब शकुंतला राजा के दरबार में पहुंची तो दुर्वासा के शाप के कारण राजा ने उसे नहीं पहचाना। शकुंतला ने कहा, आपकी दी हुई अंगूठी मेरे पास है। यह कहकर उसने अंगूठी दिखानी चाहिए, लेकिन उसका हाथ तो खाली था। यह देखकर शकुंतला फूट फूट कर रोने लगी। वह दरबार से बाहर आ गई। उसी समय मेनका उधर आ गई। उसने शकुंतला को रोते देखा तो उसने अपने साथ ले गई। मेनका कश्यप ऋषि के आश्रम में रहती थी। शकुंतला भी वहीं रहने लगी। शकुंतला की अंगूठी को एक मछली निगल गई थी। एक दिन वह मछली एक मछुए के जाल में फंस गई। मछुए ने जब उसका पेट चीरा तो अंगूठी बाहर आ गई। वह उस अंगूठी को बेचने के लिए बाजार ले गया। वहां उसे कोतवाल ने देख लिया। अंगूठी पर राजा का नाम देखकर उसने वह अंगूठी ले ली और राजा के पास भेज दी। अंगूठी देखते ही राजा को शकुंतला के साथ उसके विवाह की याद आ गई। तब राजा ने शकुंतला को बहुत खोजा, लेकिन उसका कहीं पता ना चला। एक बार राजा दुष्यंत एक युद्ध से लौट रहे थे। रास्ते में उसका रथ कश्यप ऋषि के आश्रम में रुका। वहां उन्होंने देखा कि 5-6 साल का एक बालक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। एक स्त्री उस लड़के से कह रही थी, तू इस बच्चे को छोड़ क्यों नहीं देता? यह माँ का दूध पी रहा था। बालक ने कहा, मैं इसके दांत गिनूंगा। बालक को सिंह के बच्चे के साथ खेलता देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पास आए तो उन स्त्रियों ने उन्हें पहचान कर प्रणाम किया। राजा ने उस बालक का परिचय पूछा तो उन स्त्रियों ने बताया, महाराज, यह बालक आपका ही पुत्र है। इसकी माता का नाम शकुंतला है। यह सुनकर दुष्यंत बहुत प्रसन्न हुए। वे तुरंत शकुंतला के पास गए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी।
फिर वे शकुंतला और उसके पुत्र के साथ लेकर हस्तिनापुर लौट आए। यह बालक आगे चलकर बहुत बड़ा राजा हुआ और भरत नाम से प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, ये जो भरत है, इनके नाम से ही हमारे देश का नाम रखा गया भारत। So students, let's this chapter again and again. Okay, goodbye.